अस्सलाम वालेकुम। लिपिड मेटाबॉलिज्म के चैप्टर से आज हमारा टॉपिक है यूरिया साइकिल। सेकंड लेक्चर है ये। स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे पास मसल है, उसमें दो अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है, एलानिन एंड अल्फा कीटोग्लूटरेट। इन दोनों की ट्रांसअमाइनेशन हो रही थी। एलानिन कन्वर्ट हो रहा था पायरुवेट में और अल्फा कीटोग्लूटरेट कन्वर्ट हो रहा था ग्लूटामेट में। इस रिएक्शन को जो कैटालाइज करवा रहा था एंजाइम, उसको कहते हैं ALT, एलानिन अमाइनो ट्रांस अमाइनेज। जो ग्लूटामेट फॉर्म हो रहा था उसको हम ब्लड में लेके जा रहे थे और उसके बाद ब्लड से लिवर में लेके जा रहे थे। ग्लूटामेट जब लिवर में आ जाता है तो इसके ऊपर एक स्पेशल एंजाइम एक्ट करता है जिसको कहते हैं ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस। इस स्टेप में NADP पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है NADPH में, जो कि एक है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है। इसमें पहले अमोनिया बाहर निकल जाता है और उसके बाद वाटर ऐड होता है और फिर ग्लूटामेट कन्वर्ट हो जाता है अल्फा कीटो ग्लूटरेट में। अब हम ये देखेंगे जो अमोनिया फॉर्म हुआ है ये बॉडी के लिए टॉक्सिक क्यों है। अमोनिया जो फॉर्म हुआ है बॉडी के लिए टॉक्सिक इसलिए है क्योंकि हमारे पास ब्रेन में स्पेशल तरह के एक सेल्स होते हैं जिनको कहते हैं एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स के पास एक ऐसा एंजाइम होता है जो बहुत से दूसरे टिश्यूज के पास नहीं होता, जिसको कहते हैं ग्लूटामीन सिंथेटेस। ग्लूटामीन सिंथेटेस क्या करवाता है, ग्लूटामेट को कन्वर्ट करवाता है ग्लूटामीन में बाय द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अमोनियम। ये अमोनियम हमारे पास कहाँ से आया, ये जो अमोनिया है ये एक प्रोटॉन अपने पास लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा अमोनियम में। यही अमोनियम यहाँ पे जाके इनकॉर्पोरेट होगा ग्लूटामेट के साथ और ग्लूटामेट को कन्वर्ट कर देगा ग्लूटामीन में। ग्लूटामीन सिंथेटेस इस रिएक्शन को कैटालाइज करवाएगा। या तो ये अमोनियम ग्लूटामेट के साथ रिएक्ट करके ग्लूटामीन बनवा देगा या फिर ये अमोनियम ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूटामीन और ग्लाइसिन ये दोनों ऑस्मोटिकली एक्टिव होते हैं। ये हमारे पास एक सेरिब्रल वेसल है, इसमें बहुत सारा वाटर फ्लो कर रहा है। ये ऑस्मोटिकली एक्टिव है तो ये क्या करेगा, वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्व करेगा, सक करेगा, ब्रेन के अंदर वाटर आ जाएगा। ये कॉज करवाएगा सेरिब्रल एडिमा। इसके नतीजे में हमारे पास इंटरक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो सकता है और हम कोमा में भी जा सकते हैं। इसलिए अमोनिया जो हमारे पास फॉर्म हो रहा है ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। अब हम देखते हैं कि अब हम ये जो अमोनिया हमारे पास फॉर्म हो रहा है इससे हम कैसे डील करेंगे इसको। इस अमोनिया को हम लेके चले जाएंगे, अमोनियम आयन को, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ये दो चीज़ों के साथ और कंबाइन होगा, ATP के साथ और दो बाइकार्बोनेट आयंस के साथ। जब ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी तो ये फॉर्म करेगा कार्बामाइल फॉस्फेट और इस रिएक्शन को जो कैटालाइज करवाएगा एंजाइम उसको कहते हैं हम कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेस टाइप 1। अच्छा, हमें पता है कि हमारे पास बॉडी में दो तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। इसेंशियल वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमें इनटेक करने पड़ते हैं, डाइट के थ्रू बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, और नॉन इसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है। इसी की एग्जांपल है ऑर्निथीन। ऑर्निथीन हमारे पास एक ये अमाइनो एसिड है, ये कंबाइन होगा कार्बामाइल फॉस्फेट के साथ और एक नया मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा जिसको हम कहते हैं सिट्रोलिन। और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करवाएगा उसको कहेंगे ऑर्निथीन ट्रांसकार्बामाइलेस। सिट्रोलिन फिर एस्पार्टेट के साथ कंबाइन होगा और बनाएगा आर्जिनोससिनेट और इस रिएक्शन को आर्जिनोससिनेट सिंथेस कैटालाइज करवाएगा। फिर आर्जिनोससिनेट कन्वर्ट होगा आर्जिनिन के अंदर बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम आर्जिनोससिनेस और इस स्टेप में फ्यूमरेट बाहर निकल जाएगा। फिर आर्जिनिन कन्वर्ट होगा और अगेन ऑर्निथीन में बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम आर्जिनेस और इस स्टेप में यूरिया एक्सक्रीटेड आउट हो जाएगी। यूरिया जो हमारे पास बनेगी ये भी टॉक्सिक है बॉडी के लिए, लेकिन ये कम टॉक्सिक है एज कम्पेयर टू अमोनिया। अब जो हमारे पास यूरिया बनेगा ये ब्लड में जाएगा और ब्लड से किडनी में और किडनी से फिर ये यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीटेड आउट हो जाएगा। पूरी यूरिया साइकिल में जितने भी एंजाइम्स हैं अगर इनकी डेफिशिएंसी हुई या फिर कोई म्यूटेशन आ गई, फॉर एग्जांपल आर्जिनोससिनेस में म्यूटेशन आ गई, ऑर्निथीन ट्रांसकार्बोमाइलेस में म्यूटेशन आ गई या डेफिशिएंसी हो गई, तो हमारे पास एक्सेसिव
अमोनियम के एक्सेसिव अमोनियम प्रोड्यूस होगा और उसके नतीजे में हमारे पास ग्लूटामीन ज़्यादा हो जाएगा या फिर ग्लाइसिन ज़्यादा हो जाएगा। ये दोनों ज़्यादा होंगे तो ये सेरिब्रल एडिमा कॉज करवाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा हमारी बॉडी के लिए। ऐसे पेशेंट्स को जिनकी बॉडी में कोई भी म्यूटेशन आ जाए इन एंजाइम्स में या डेफिशिएंसी हो, यूरिया साइकिल डिस्टर्ब हो जाए, इनको हम दो तरह के चीज़ें देते हैं, बेंजोएट और या फिर फिनाइल ब्यूटायरेट। बेंजोएट या फिर फिनाइल ब्यूटायरेट क्या करता है, ग्लूटामीन और ग्लाइसिन को टिश्यू से बाहर निकालता है और टिश्यू से बाहर निकाल के अपटेक करके किडनी को देता है और किडनी से फिर ये एक्सक्रीटेड आउट हो जाते हैं। यहाँ पे हमारा यूरिया साइकिल का लेक्चर पूरा हो गया कंप्लीट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।